अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स बाब नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स की मिसाल को सॉल्व करेंगे। तो मिसाल नंबर 1 है इसकी, एक मेटल की सलाख जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है और इसकी लंबाई में 0.025 का इजाफा होता है। तूली फैलाव का कोएफ़िशिएंट जो है ना वो मालूम करना है। जी, अब हमारे पास जो जो चीज़ मालूम है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मेटल की सलाख जिसकी लंबाई इसकी कितनी आएगी, जो इसकी इब्तदाई लंबाई है वो है 1.5 मीटर, जो इसकी ओरिजिनल लंबाई होगी। और इब्तदाई टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। इब्तदाई टेम्परेचर कितना आ गया इसका, 30 डिग्री आ गया। देखें हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि डिग्री में जो है ना वो 273 ऐड कर दें, तो ये 303 केल्विन इसका इब्तदाई टेम्परेचर आ गया। कहाँ तक गर्म करना है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो है वो इसका क्या होगा, आखिरी टेम्परेचर होगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर होगा। और इसको टी का नाम दे देंगे, और वो क्या है 180 डिग्री। लिहाजा हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो 180 डिग्री को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे वो क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई में 0.025 मीटर इजाफा हो जाता है। तो जो लंबाई में तब्दीली हुई है, लंबाई में इजाफा हुआ है, वो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कितना है 0.025। तूली फैलाव का जो कोएफ़िशिएंट अल्फ़ा है वो हमने फाइंड करना है। जी, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, इस टॉपिक में मैंने जो फार्मूला पढ़ा था वो है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ से हम निकालेंगे टी नॉट और टी से। तो ये चेंज इन टेम्परेचर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर में से जो ये इनिशियल इब्तदाई टेम्परेचर है ये हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 3 में से 3 माइनस करें तो 150 डिग्री, ये 150 केल्विन आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करें, जो लंबाई में चेंज हुआ है, सॉरी यहाँ से आप फार्मूला निकाल लें जिस चीज़ का आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फ़ा को इधर रहने दें, ये डेल्टा एल, ये एल नॉट और डेल्टा टी ये इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, और डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास जो लंबाई में तब्दीली हुई है वो कितनी है, 0.025, और एल नॉट जो है जो इसकी इब्तदाई लंबाई है वो कितनी है 1.5, और मल्टीप्लाई जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो कितना है 150 डिग्री, तो इक्वल टू ये अल्फ़ा आ गया। जी, अब ये 0.025 ये वैसे लिख लें, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 150, तो ये आ गया 225, तो ये आपके पास आ गया जी 225 इज़ इक्वल टू ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। जी, अब आप इस पे डिवाइड कर दें 0.225 पे, क्या आ गया 0.025 डिवाइडेड बाई 225, तो इसका आंसर आ गया 0.001। आंसर जो है वो 0.0001 पर केल्विन, ये आपके पास इस अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब उसने पावर में लिखा है तो आप क्या करेंगे, ये इसको पावर में लिख लें, क्या बनेगा, पॉइंट को इधर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पर केल्विन, -4 पर केल्विन जो है ये इसके टेम्परेचर में, सॉरी जो इसका कोएफ़िशिएंट लीनियर कोएफ़िशिएंट है वो आ गया है आपके पास। नेक्स्ट हम मिसाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, मिसाल नंबर 2 है आपके पास,
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद 600 ग्राम बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। पिघलाव की मख्फी हरारत कितनी है जी, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी है। अब आपने क्या करना है, वो कहता है कि हमने 600 ग्राम बर्फ़ है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वो पिघलाना है। पिघलाने के लिए उसको कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी हरारत चाहिए होगी, वो हमने उसे फाइंड करके बतानी है जी। तो डाटा में क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो कह रहा है कि बर्फ़ का जो मैस है, बर्फ़ का मैस कितना आ गया, 600 ग्राम आ गया। और पिघलाव की जो मख्फी हरारत है वो कितनी है, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर केजी है। ये इसकी पिघलाव की मख्फी हरारत आ गई। हमें क्या चाहिए, इस बर्फ़ को पिघलाना है, वो हरारत चाहिए। फार्मूला हमारे पास क्या है, Q = mLF। Q ये हरारत है, मैस है ये, और LF आपके पास ये पिघलाव की मख्फी हरारत है। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि ये जो मैस है ना, ये आपने किलोग्राम में यूज़ करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 600 पे 1000 को डिवाइड करें तो ये 0.6 किलोग्राम आ गया। अब आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें जी। क्यू हमने फाइंड करना है, मैस आपके पास कितना है, ये वाला मैस आ गया 0.6 मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलाव की मख्फी हरारत कितनी है, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 3.36 ये था 0.6। अगेन यहाँ पर इसको देखते हैं, ये 0.6 मल्टीप्लाई 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ ये पावर आ गई 5। इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो ये आ गया 2016। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, Q = 1600 और हीट का यूनिट क्या है जी, जॉल। यहाँ पर ये जॉल आ गया। आगे उसने इसको किलो जॉल में कन्वर्ट किया है, तो किलो जॉल में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दें आप 1000 पे। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलो जॉल में कन्वर्ट हो गया। उसने आंसर आपको किलो जॉल में दिया है, तो ये क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 201.6 किलोग्राम। ये हीट हमें चाहिए होगी। यहाँ तक जो है वो आपकी इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल है वो कवर हो गई।